जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जनहित में साइबर सुरक्षा को लेकर के एक वीडियो जारी की गई है। मेरा यह अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, अपने परिवार के सदस्यों को शेयर करें ताकि इससे किसी तरह की अनहोनी ना होने पाए। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। सोचिए जरा, आप आराम से घर पर बैठे हैं और तभी फोन बजता है, एक अनजाना सा नंबर, और दूसरी तरफ से एक ऐसी आवाज जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज कर दे। ये वो कॉल है जो किसी की भी दुनिया हिलाकर रख सकती है। मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आवाज एकदम सख्त, सीधी और डराने वाली। बस ये एक लाइन और समझ लीजिए कि मन में डर की एक लहर सी दौड़ जाती है। और फिर आता है अगला झटका। आपके नाम पर एक मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज हुई है। अचानक, बिना किसी वार्निंग के, इतना गंभीर आरोप कि दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है। और इससे पहले कि कुछ समझ में आए, वो कहते हैं, हम अभी आपके खिलाफ डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट मतलब ये शब्द ही इतना नया और डरावना है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। आखिर ये है क्या भला? तो अब सवाल यही उठता है कि क्या ये कॉल असली है या फिर कोई खतरनाक धोखा? क्योंकि डर और घबराहट के उस पल में सच और झूठ के बीच का फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस डर के माहौल से जरा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस डिजिटल अरेस्ट की असली कहानी आखिर है क्या, और अथॉरिटीज यानी कि अधिकारी इससे बचने के लिए क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, रुक जाइए। ये सब एक फर्जी कॉल है, एक धोखा, एक जाल जो सिर्फ डराने और पैसे ऐंठने के लिए बिछाया गया है। और यहाँ आती है सबसे जरूरी बात, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ साइबर फ्रॉड करने वालों का दिया हुआ एक फैंसी नाम है। असल में भारत में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया है ही नहीं। ये शब्द सिर्फ और सिर्फ डर पैदा करने के लिए गढ़ा गया है। और ये बात एकदम साफ साफ अधिकारियों की तरफ से कही गई है कि पुलिस कभी भी किसी को वीडियो कॉल, ऑनलाइन लिंक या फिर व्हाट्सएप चैट के जरिए गिरफ्तार नहीं करती। ये नियम बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन धोखेबाजों को पहचाने तो पहचाने कैसे? चलिए अब धोखाधड़ी और हकीकत के बीच के जो बड़े फर्क हैं उनको समझते हैं, ताकि ऐसे किसी भी जाल में कोई न फंसे और हमेशा एक कदम आगे रहे। देखिए, असली पुलिस का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो या तो पुलिस स्टेशन बुलाएंगे या फिर घर पर एक ऑफिशियल कानूनी नोटिस भेजेंगे। लेकिन एक बात पक्की है, वो कभी भी फोन पर गिरफ्तारी या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया हमेशा ऑफिशियल और आमने सामने होती है, ऑनलाइन कभी नहीं। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ धोखेबाज हैं जो वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, तो दूसरी तरफ असली पुलिस है जो कानूनी नोटिस भेजती है। धोखेबाज फौरन ऑनलाइन पैसे मांगते हैं, जबकि पुलिस कभी भी ऑनलाइन पैसे नहीं मांगती। स्कैमर्स तुरंत एक्शन लेने का डर दिखाते हैं, और असली कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगता है और वो पूरी तरह से पारदर्शी होती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि अगर ऐसा कोई कॉल आ जाए तो करना क्या है। ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान जो एक ढाल की तरह काम करेगा। तो जैसे ही कोई फोन पर ये धमकी भरी लाइन बोले, आपको अभी ऑनलाइन अरेस्ट किया जा रहा है, बस उसी वक्त सतर्क हो जाना है और बिना एक पल भी सोचे ये कदम उठाने हैं। तो करना क्या है? पहला कदम, फौरन फोन काट दीजिए। कोई बहस नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई जानकारी नहीं। दूसरा कदम, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए ताकि वो दोबारा कॉल ही ना कर पाए। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन यानी 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। ये नंबर याद रखिए, 1930। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इससे तो फ़ौरन अपने फ़ोन में सेव कर लेना चाहिए। ये समझ लीजिए कि आपकी सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत दीवार है, जो ख़ास तौर पर ऐसे स्कैमर्स से बचाने के लिए ही बनाई गई है। तो देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। क्योंकि सच जानने की जो ताकत है ना, वही सबसे बड़ा हथियार है, और यही आपको इन धोखेबाजों से हमेशा बचाकर रखेगा। जैसा कि अधिकारी भी कहते हैं, डरिए मत, जागरूक रहिए।
क्योंकि डर ही तो इन धोखेबाजों की असली ताकत है और जागरूकता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। एक बात हमेशा याद रखिए, जानकारी और जागरूकता, यही वो चीजें हैं जो इन धोखेबाजों की हर चाल को फेल कर सकती हैं। जब ये पता हो कि सामने वाला सिर्फ धोखा दे रहा है, तो उसकी कोई भी ताकत काम नहीं करती। कंट्रोल फिर आपके हाथ में होता है। तो अब एक बार सोचिए, आपके जानने वालों में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में ऐसा कौन है जिससे ये जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। इस जानकारी को उन तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि एक छोटा सा शेयर भी किसी को इस खतरनाक और डरावने स्कैम से बचा सकता है।